नमस्कार, मैं हूं विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिकी दौरे पर गए हुए हैं। ऐसे में अमेरिका के दौरे पर राहुल गांधी ने देश के खिलाफ जहर उगलने से लेकर प्रधानमंत्री को गाली देने तक का काम किया। एक तरफ जहां उन्होंने देश में मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचार को दिखाने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को नमूना कहने से भी बाज नहीं आए। मगर इस बीच राहुल गांधी पर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसको देखने के बाद आप सभी हैरान हो जाएंगे। आप सभी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या राहुल गांधी देश के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। चलिए अपनी इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कैसे राहुल गांधी खुद ही अपने बुने हुए जाल में फंसते चले आ रहे हैं और देश के एक प्रतिष्ठित पार्टी का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कैसे विदेश में जाकर अपने ही देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। और ये हमारा चैनल नहीं कह रहा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद एक अमेरिकी खोजी साइट डिसइंफो लैब का खुलासा है। हम अपने इस वीडियो में आपको पूरा वो खुलासा दिखाएंगे। चलिए खबर को विस्तार से दिखाते हैं। अब राहुल गांधी शायद ही इस बात से अनजान हो, मगर पाकिस्तान के जमाते इस्लाम यानी कि जेईआई और मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े मोर्चों से संबंध रखने वाले चरमपंथी 4 जून को कांग्रेस नेता के न्यूयॉर्क कार्यक्रम की मेजबानी करने वालों में शामिल हैं। भरोसा नहीं हो रहा ना आपको? हम अपने इस वीडियो में पूरे प्रूफ के साथ ये दिखाते हैं। खोजी वेबसाइट डिसइंफो लैब के ट्विटर हैंडल के मुताबिक गांधी के साथ एनआरआई की बातचीत रविवार को न्यूयॉर्क के जेविट सेंटर में होगी। खोजी साइट डिसइंफो का जो ये ट्वीट है यह आपको हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इन कार्यक्रमों के कोऑर्डिनेटरों की सूची में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनका संबंध भारत विरोधी चरमपंथियों से है। उदाहरण के लिए कोऑर्डिनेटरों में तंजीम अंसारी वही आमिर हैं जो आउटरीच कमेटी ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ न्यू जर्सी यानी कि MCNJ में शामिल हैं। MCNJ का नेतृत्व पाकिस्तान में जन्मे इमाम जवाद अहमद कर रहे हैं। डिसइंफो लैब के निष्कर्षों से पता चलता है कि अहमद इस्लामिक सर्किल ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी कि ICNA के परियोजना निदेशक हैं। ICNA का एक कट्टरपंथी इस्लामवादी संगठन के पाकिस्तान के JI के साथ संबंध है। अंसारी और अहमद का इस भारत विरोधी संगठन के साथ संबंध स्थापित करते हैं जिसने हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन को महिमा मंडन किया था और अपने नेता सैयद सलाहुद्दीन की भारत से कश्मीर को अलग करने के मकसद को पाने की पूरी कोशिश करने की प्रशंसा की थी। बताया जाता है कि इस कार्यक्रम के एक अन्य कोऑर्डिनेटर ट्विटर थ्रेड मोहम्मद असलम है। असलम मुस्लिम सेंटर ऑफ ग्रेटर प्रिंसटन यानी कि MCGP का सदस्य है जो जाहिर तौर पर ICNA का एक और करीबी सहयोगी। प्रतिबंधित कट्टरपंथी समूह स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी के संस्थापक भी इस ICNA के सदस्य हैं। इसके अलावा RG इवेंट के लिए एक अन्य स्वयंभू कोऑर्डिनेटर मिनहाज खान भारत विरोधी पैरवी समूह इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल से जुड़ा हुआ है। डिसइंफो लैब के निष्कर्षों से यह साफ पता चलता है कि IAMC मानवाधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और भारत में सांप्रदायिक अशांति फैलाने के लिए नकली समाचार साझा करने के बहाने भारत को लगातार निशाना बनाता है। इस थ्रेड में कहा गया है कि IAMC ने अमेरिकी लॉबी फर्म को 2013 से 14 में डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के दौरान भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग यानी कि USCIRF की पैरवी करने के लिए $55,000 का भुगतान किया था। जी हां, उसके बाद ही IAMC के कार्यकारी निदेशक रशीद अहमद एक अन्य जमात से संबंध चैरिटी फ्रंट इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के कार्यकारी निदेशक हैं जिसने भारत की सद्भावना का फायदा उठाया है और भारत की मदद करने के नाम पर चरम कोविड के दौरान लाखों डॉलर जुटाए थे, लेकिन सभी पैसों का गबन कर लिया था। भारत में सत्ता में कौन सी पार्टी है इस बात की परवाह इनको नहीं है। इस बात की परवाह किए बिना ये मोर्चे लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाते रहते हैं। मगर इन सब के बावजूद हम लोग को ये बात चौंकाती है कि राहुल गांधी जैसा नेता जो देश में भारत जोड़ो यात्रा करता है, जो देश में गरीबों का साथ देने की बात करता है, देश का साथ देने की बात करता है, वैसा प्रतिष्ठित नेता अगर
विदेशों में जाकर ऐसे चरमपंथी मोर्चों के साथ इवेंट करता है, मीटिंग करता है, तो आखिर उस मीटिंग के मायने क्या निकाले जाएं? आखिर देश की जनता उस मीटिंग को क्या समझे? ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या राहुल गांधी देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं? खैर, इस सवाल का जवाब तो राहुल गांधी ही दे सकते हैं, मगर डिसइंफो लैब ने जो कुछ भी खुलासे किए हैं ये बेहद चौंकाने वाले हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को इस पूरे मामले पर जवाब देना बनता है। ये न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।